दसवीं के प्यारे बच्चों, मैं आपको अब बसंत की सच्चाई यानी ट्रूथफुलनेस ऑफ बसंता, इस पाठ के एक नाटिका है। विधा क्या है? नाटिका। एकांकी 2 या 3 का दृश्य को एकांकी कहते हैं, यानी 1 अंक का नाटक है। सुना है बच्चों? क्या है पाठ से? बसंत की सच्चाई, ट्रूथफुलनेस ऑफ बसंता। पात्र परिचय देखो। बसंत गरीब लड़का, आश्रय में रहने वाला, शरणार्थी यानी आश्रय में रहने वाला एक गरीब शरणार्थी लड़का, दूसरों के आश्रय से जीने वाला। प्रताप यानी बसंत का छोटा भाई। पात्र परिचय में प्रताप बसंत का छोटा भाई। पंडित राजकिशोर के एक मजदूर नेता, एक नेता या मजदूर नेता, वर्कर्स लीडर। और कौन है इसमें? इस नाटिका में एक डॉक्टर है और 2 राह चलते व्यक्ति, रास्ते में से जाने वाले 2 व्यक्ति हैं। इस पाठ के लेखक है विष्णु प्रभाकर। पहले हम क्या करेंगे? लेखक परिचय देखेंगे। विष्णु प्रभाकर के कालावधि कितने हैं? 1912 से लेकर 2009 तक है। जन्म मुजफ्फरनगर के मीरपुर नामक गांव में सन 1912 में हुआ। सन 1955 में आकाशवाणी दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक बने। गांधीवादी लेखक माने, उनको गांधीवादी लेखक माने जाते हैं। 1.5 वर्ष बाद वहां से उन्होंने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया और तब से स्वतंत्र साहित्यिक के रूप में जीवन यापन करने लगे, यानी स्वतंत्र साहित्य लिखने लगे। उनके एकांकी मानवीय संवेदनाओं से भरे हैं। मानवीय संबंधों का मनोवैज्ञानिक धरातल पर भावनात्मक चित्रण उनके एकांकियों की विशेषता है। उनकी प्रमुख रचनाएं देखिए। आवारा मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे, क्रांति, गृहस्थी आदि, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस पाठ का, इस नाटिका का थीम क्या है? बसंत की सच्चाई। इस नाटिका का थीम क्या है, आशय क्या है? देखिए, मानव मन के पारखी लेखक विष्णु प्रभाकर जी, इस एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान, पर दुख का कातरता जैसी मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। गरीब होकर भी स्वाभिमानी में अपना जीवन बिताने वाला, गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक ओर है, तो दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले पंडित राजकिशोर जैसे पात्र बहुत मुख्य है। पात्र परिचय देखो, ये बहुत मुख्य है। एक नाटिका है। तुम्हारे जैसे छात्र इस एकांकी में चित्रित बालक के चरित्र से प्रेरित होकर, इस एकांकी में जो चित्रण किया गया है, इससे तुम्हारे जैसे बालक, बसंत जैसे बालक के चरित्र से इंस्पायर होकर, यानी प्रेरित होकर प्रामाणिकता से जीना सीख सकते हैं। यानी सच्चाई से हमें कैसे जीना है, सच्चाई यानी क्या? प्रामाणिकता। प्रामाणिकता से कैसे जीना है, और उनके बालक के चरित्र का यहाँ चित्रण दिया गया। इससे आप उनका स्वभाव, उनकी प्रामाणिकता
को देख सकते हैं। पहला दृश्य यानी क्या, फर्स्ट सीन, पहला दृश्य। इस नाटिका का पहला दृश्य है, जब नाटिका शुरू होने से पहले रंगमंच यानी स्टेज का तैयार करना बहुत जरूरी है। स्टेज पर, रंगमंच पर सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य है, यानी ऐसा तैयार किया हुआ एक दृश्य है, सीन है। कौन सा सीन है? एक बड़े नगर के बाजार का सीन है। स्टेज पर आने जाने, लेने देने का शोर, यानी व्यापार करने का शोर, व्यापारियों का और आने खाने के लोगों का शोर, फेरी वालों की पुकार। आपको मालूम है बच्चों, फेरी वाले यानी गाड़ी लेकर, ठेले पर सामान बेचने वाला क्या करता है, आगे बढ़ता जाता है और अपनी वस्तु के, इन चीज़ों की क्या करता है, पुकारता रहता है। इस तरह फेरी वाले की पुकार। उन्हीं के बीच में एक लड़का, यानी वहाँ बाजार में क्या है, शोरगुल चल रहा है, लेने देने का शोर और आने जाने का शोर, ये सब चल रहा है। उन्हीं के बीच में एक लड़का नंगे पैर, यानी क्या, उनके पैर में चप्पल नहीं है, फटे कपड़े पहने हुए, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। यानी यहाँ क्या है, बसंत कुछ वस्तुएं क्या करता है, वो अपने हाथ में से लेकर बिक रहा है, उनके पास ठेला नहीं है। क्या है, वह कैसा है, बहुत गरीब है और फटे कपड़े हुए पहना हुआ है, हाथ में कुछ सामान संभाले भागता हुआ आता है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। ध्यान में रखिए बच्चों कि बसंत की आयु कितनी थी, 12 वर्ष की थी। तब वह क्या, फेरी वाला बना था। उसका नाम क्या था, बसंत। वह पुकार रहा है। बसंत क्या पुकार रहा है, देखो, छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। यानी उनके पास बहुत से वस्तुएं थी, लेकिन वह कुछ 3 वस्तुओं को पुकारता था। छलनी यानी सीव, यानी जाली, चाय छानने की जाली ले लो, बटन ले लो। या बटन यानी क्या, प्राचीन काल में क्या है, धोती के ऊपर क्या, शर्ट और इसके ऊपर कोट रहता था, कोट के जो बड़े बड़े बटन है नहीं, वह बटन वो बेच रहा है। छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। दिया सलाई यानी क्या, मैच बॉक्स। छलनी, चाय, दूध छानने का साधन। और बटन तो अंग्रेजी शब्द है। दिया सलाई यानी कि मैच बॉक्स। इस तरह वो कुछ चीजें की आवाज देता है और लेने के लिए कहता है। कोई उसकी बात नहीं सुनता, सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक खद्दरदारी व्यक्ति, खद्दरदारी यानी क्या, खादी कपड़े पहनने वाला, खादी कपड़े पहना हुआ
एक खादी कपड़े पहना हुआ यानी खद्दरदारी व्यक्ति वहाँ से जाते दिखाई देते हैं। वे कौन थे? वे मजदूर नेता यानी वर्कर्स लीडर पंडित राजकिशोर है। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है ताकि कुछ वस्तु खरीद सके। बसंत कहता है साहब बटन लीजिए, देशी बटन है, यानी हमें आज़ादी के पहले का दृश्य है इसलिए वो देशी बटन है ऐसा बता के कुछ लेने के लिए फोर्स करता रहता है। बटन लीजिए, देशी बटन लीजिए साहब, दिया सलाई लीजिए। इस तरह बसंत मजदूर नेता पंडित राजकिशोर को बताता है। राजकिशोर, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। तब बसंत कहता है साहब छलनी लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए। इस तरह बहुत उनको क्या करते हैं बताता है अपनी वस्तु क्या बेचने के लिए। राजकिशोर कहते हैं, पंडित राजकिशोर के बताते हैं मुझे नहीं चाहिए। बसंत फिर कहता है बटन तो ले लीजिए। राजकिशोर कहते नहीं। बसंत फिर दूसरी वस्तु दिखाता है, दिया सलाई दिखाता है यानी मैच बॉक्स दिखाता है। वह भी लेने के लिए लेखक तैयार नहीं होते, राजकिशोर तैयार नहीं होते, नहीं नहीं कहते। तब बसंत विनम्र स्वर में, विनम्र स्वर, विनम्र स्वर यानी हम्बल वॉइस, यानी बहुत नाराज होकर वह बोलता है, विनम्र स्वर में बताता है साहब एक छलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। यानी वह राजकिशोर को कुछ न कुछ वस्तु लेने के लिए बहुत क्या करता है फोर्स करता रहता है। सिर्फ 2 आना इसकी कीमत है ऐसा बताता है। फिर भी राजकिशोर के बताते हैं पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो कैसे ले लूँ। बसंत कहता है अच्छा आप 6 पैसे में ले लीजिए। अब कौन में 2 आना यानी क्या 12 पैसा, 2 आना यानी 12 पैसा, 1 आना यानी क्या 6 पैसा। वो बसंत क्या करता है मैं आपको कम करके देता हूँ, यानी आप 6 पैसे से लीजिए। राजकिशोर बताते हैं ओ कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब बसंत रुवासा यानी क्या क्राइड लाइक, यानी नाराज होकर क्या कहता है साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी साहब एक तो ले लीजिए। इस तरह बसंत मजदूर नेता राजकिशोर को बताता है। राजकिशोर क्या करते जेब से 2 पैसे निकालते हुए, राजकिशोर 2 पैसे निकालते हैं, तुम तो नहीं मानने वाला, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये 2 पैसे लो और जाओ। देखो यहाँ राजकिशोर क्या कहते कुछ भी नहीं खरीदते लेकिन उनको 2 पैसे देते हैं। हाँ, तब बसंत कहता है एकदम कहता है नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। देखो वो बिना वस्तु बेचे पैसा नहीं लेना चाहता है, लेकिन राजकिशोर बिना वस्तु लिए पैसे देना चाहते हैं, इसलिए वो बसंत पैसे नहीं लेता। तब राजकिशोर कहते नहीं लोगे? बसंत जी नहीं, आप छलनी खरीद लीजिए। राजकिशोर अच्छा एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? बसंत बताता है 2 पैसे। राजकिशोर
तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक छलनी खरीद ली। देखो राजकिशोर क्या बताते हैं कि मैं तुझे 2 पैसे देता हूँ, 2 पैसे ले लो और समझ लो मैंने तुमसे एक छलनी खरीद ली है। बसंत कहता है नहीं साहब नहीं, यह तो भीख है। देखो वो बालक गरीब रहता है लेकिन स्वाभिमानी रहता है, यानी भीख नहीं लेना चाहता है वह, बिना वस्तु बेचे पैसे लेना ये भीख के समान होता है। इसलिए वो बसंत कहता है नहीं साहब नहीं, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छलनी ले यानी आप कुछ न कुछ वस्तु खरीद लें तो मैं पैसे लेने के लिए तैयार। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। वे सहसा उस बच्चे को देखते हैं, नहीं उस समय देखते हैं और फिर जेब टटोलते हैं। जेब टटोलना यानी क्या? ढूंढना। जेब टटोलना, जेब में ढूंढना। देखो फिर जेब टटोलते पर पैसे नहीं मिलते। राजकिशोर बताते भाई मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है। देखो मेरे पास क्या है, भुना नहीं है, छुट्टा नहीं है, मेरे पास नोट है, हाँ, इसलिए मैं कुछ नहीं खरीद सकता। तब बसंत कहता है उदास होकर, नर्वस होकर बताता है नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका ही नहीं। तब राजकिशोर बताते तभी तो कहता था, अच्छा कल ले लूँगा या मेरे घर ले आना, किशनगंज में मैं रहता हूँ। देखो राजकिशोर बताते हैं कि मेरे पास भी भुना नहीं है, छुट्टा नहीं है, चेंज नहीं है, तो कल तुम किशनगंज में आना, मैं वहाँ खरीद लेता हूँ। तब बसंत कहता है एकदम नहीं साहब आज ही ले लीजिए, आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ। भुना यानी क्या? छुट्टा। यानी चेंज करके लाता हूँ, भुना लाता हूँ, मुझे नोट दीजिए, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ। इस तरह बसंत राजकिशोर के पास से नोट लेता है। राजकिशोर भाई तुम तो, बसंत बस मैं यह आया, यानी मैं बहुत जल्दी आता हूँ। राजकिशोर अच्छा लो भुना लाओ, अभी आना। राजकिशोर उनको नोट देते हैं और भुना लाने के लिए बताते हैं और तुरंत आना, जल्दी आना, ऐसा उनको आदेश देते हैं। बसंत अभी आया साहब, आप यहीं ठहरे, अभी पलक मारते ही आया, यानी कुछ क्षण में मैं आता हूँ। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं। धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वे उत्सुक होकर, यानी बेचैन होकर बाजार की ओर देखते हैं। यानी बसंत जल्दी भुना नहीं लाता, देर होता है। तब राजकिशोर कहते हैं 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया, कहाँ रह गया? मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा। हाँ, ऐसा एक पहले दृश्य का चित्रण है। दूसरा दृश्य देखो क्या है, स्टेज पर जरा सा चेंज किया हुआ है, परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य। दूसरा दृश्य का स्टेज कैसा है, थोड़ा सा परिवर्तन। एक ओर किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है,
स्टेज पर क्या है, एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है, नहीं, जहाँ मजदूर नेता राजकिशोर रहते हैं। हल्का शोर है, कुछ बातें चल रही है। संध्या हो गई है, यानी सायंकाल का समय था। लोग घरों की ओर लौट रहे हैं, इधर उधर काम से लोग घर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। उनके बीच में से एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वो नंगे पैर है, उनको भी पहनने के लिए चप्पल नहीं है, उनके भी कपड़े फटे हैं। आयु लगभग 10 वर्ष है। देखो बसंत कितने वर्ष का था, 12 वर्ष का था, ध्यान में रखना चाहिए। और ये दूसरा जो उनका भाई प्रताप, उसकी आयु कितनी, 10 वर्ष की है। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। वह उसका छोटा भाई कौन है, प्रताप है। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर व्यग्रता है। व्यग्रता यानी क्या, दुख। व्यग्रता यानी दुख। वो भी बहुत दुखी है। प्रताप बसंत का छोटा भाई, वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ न कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर भी क्या है, दुख दिखाई देता रहा है। वो बहुत नाराज है। प्रताप कहता है, क्यों जी, किशनगंज यही है। एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति है ना, राही, रास्ते से चलने वाला व्यक्ति। हाँ प्रताप, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? तब एक व्यक्ति बोलता है, कौन राजकिशोर? प्रताप, जो लेक्चर देते हैं, मजदूर की बस्ती में जाते हैं। कौन है? लेक्चर देते हैं और मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। एक व्यक्ति बताता है, मैं नहीं जानता, आगे पूछो। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है, प्रताप, क्यों जी, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? दूसरा व्यक्ति, कौन पंडित राजकिशोर? वे तो मजदूरों के नेता हैं। प्रताप, हाँ हाँ वे ही। दूसरा व्यक्ति इशारा करके, उधर देखो, वह नीला पर्दा है ना, वही उनका घर है। वह नीला पर्दा है ना, वही उनका घर है। हाँ, दूसरा व्यक्ति, बस वे वही रहते हैं। इस तरह क्या है कि पंडित राजकिशोर के पास, घर के पास पहुंचता है। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। क्या पुकारता है? पंडित राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। अंदर से आवाज आती है, अजनबी है आवाज, इसलिए अंदर से आवाज आती है। कौन? खिड़की से झांक कर देखते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। प्रताप बताता है कि मुझे मेरे भाई ने भेजा है। हाँ, राजकिशोर, तुम्हारा भाई? ठहरो मैं आता हूँ। तुम्हारा भाई? ठहरो मैं आता हूँ। बाहर आकर, तेरा भाई कौन है बच्चे? इस तरह प्रताप बताता है, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी। राजकिशोर, हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी। 1 रुपये का नोट दिया था, यानी 16 आने का नोट दिया था। प्रताप, वह नोट भुनाने गया था, मगर जब भुना कर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। मोटर उसके ऊपर से निकल गई। इस तरह वो अपने बसंत के बारे में बताता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। मोटर दुर्घटना में उनके 2 पैर क्या दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं
और वो चोट लगी है। राजकिशोर बताते अचरज यानी आश्चर्य से, क्या मोटर उसके ऊपर से निकल गई। इस तरह क्या है कि राजकिशोर अचरज में पड़ते हैं, आश्चर्यचकित होता है कि ऐसा कैसा हुआ। इसलिए क्या बाकी का अगले पीरियड में मैं लेता हूँ। धन्यवाद।